तो बेटा कल अपन ने ये देखा था कि वहां फोर्स फोर्स जो थी उसमें किस किस प्रकार की आवाजें आ रही थी, कैसी कैसी आवाजें आ रही थी। तो मैंने आपको बताया था कि धोंकने की, गर्जने की आवाजें थी। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कोयले के चटकने की आवाजें थी। और जो फायर बॉय था वो जिस यंत्र से कोयले उठा उठा कर भट्टी के मुंह में डाल रहा था उसकी क्लैटरिंग थी। इसके अलावा बाहर की तरफ कोई झरना था, उसके गिरने की आवाजें आ रही थी। इसके साथ ही उत्तर की तरफ से तेज हवा चल रही थी जो बारिश की बूंदों को ईंटों की छत के ऊपर थपेड़े लगा रही थी, उसकी आवाजें आ रही थी। और इन्हीं आवाजों के कारण जो ब्लैक स्मिथ था, वो ब्लैक स्मिथ उस रेट्रैप सेलर के द्वारा दरवाजा खोलकर फॉर्स के अंदर आने को नोटिस नहीं कर सका था। ये बात अपन ने देखी थी। इसके बाद में अपन ने देखा था कि उस समय उस रामजोस आयरन वर्क का जो ओनर था वो एक बहुत ही प्रोमिनेंट आयरन मास्टर था, जिसकी एक बहुत ही बड़ी एम्बिशन थी। और उसकी एम्बिशन ये थी कि जो रेडी आयरन है, तैयार जो लोहा है, वो जहाज भर भर कर मार्केट में जाए, यानी बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोडक्शन हो। ये उसकी स्थिति थी। फिर क्या हुआ, अपनी इस एम्बिशन को पूरी करने के लिए वह जो आयरन मास्टर था वो रात और दिन फैक्ट्री का इंस्पेक्शन करने के लिए आता था, फैक्ट्री में जांच करने के लिए आता था, निरीक्षण करने के लिए आता था। दिन में भी निरीक्षण करने के लिए आता था, रात में भी निरीक्षण करने के लिए आता था। और इसी समय वो अपने रात्रि के निरीक्षण के टूर पे आ गया। अब इसके आगे देखते हैं। Naturally, the first thing he saw was the tall ragamuffin who had eased his way so close to the furnace that steam rose from his wet rags. यहां तक अपन ने पढ़ लिया था कि आते ही उसकी नजर उस लंबे से फटे पुराने कपड़ों में जो व्यक्ति था, कौन था वो? रेड ट्रैप सेलर, चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति। उसके ऊपर उसकी नजर पड़ी। आते ही उसने उसको देखा और वह व्यक्ति उस समय क्या कर रहा था? धीरे धीरे चलते चलते वो भट्टी के बिल्कुल करीब चला गया था और गीले कपड़ों में से वाष्प निकल रही थी, भाप निकल रही थी। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ। जो आयरन मास्टर था, उस रामजोस आयरन वर्क का जो मालिक था, उसने वैसा नहीं किया जैसा कि उस लोहार ने किया था। लोहार ने क्या किया था कि उसने उस व्यक्ति को नजरअंदाज कर दिया था। न तो उससे बात की, न उसको पहचानने की कोशिश की। उसने सिर्फ गर्दन हिला दी कि ठीक है बैठ जा, और वो वहां बैठा था। उस आयरन मास्टर ने ऐसा नहीं किया। मतलब उसने उस व्यक्ति को नजरअंदाज नहीं किया। उसने क्या किया? वो hardly denied to look at the stranger. He walked close up to him. वह बिल्कुल चलकर उसके पास में गया। कौन? आयरन मास्टर। बेटा इस कृष्णा को एडमिट करना। उसने चलाकर वह उस चूहेदानी बेचने वाले आदमी के पास गया जो भट्टी के पास बैठा था। उसके पास गया, लुक्ड हिम ओवर वेरी केयरफुली। उस व्यक्ति को बड़े ध्यान से उसने देखा। एंड देन टॉर ऑफ हिज सलस हैट। और उसके बाद में उसकी जो गंदी सी टोपी थी, उस टोपी को उसने हटाया। टू गेट ए बेटर व्यू ऑफ हिज फेस। टोपी को क्यों हटाया? ताकि वो उसके चेहरे को अच्छी तरीके से देख सके। फिर उसके चेहरे को अच्छी तरीके से देखने के लिए उसने उसकी टोपी को हटाया। बट ऑफ कोर्स इट इज यू नील्स ऑल ऑफ हिज हेड। और जैसे ही उसने टोपी हटाकर उसका चेहरा देखा, ध्यान देना बेटा, यहां से क्वेश्चन बनेगा।
जैसे ही उसने उसका चेहरा देखा तो उसने कहा, अरे नील्स ओलोफ तुम, नील्स ओलोफ तुम, हाउ यू डू लाइक लुक, ये क्या हुलिया बना लिया है तुमने अपना। द मैन विद द रेट्रैप्स हैड नेवर बिफोर सीन देयर ओन मास्टर एट राम्स ज़ू। ये जो चूहेदानी बेचने वाला आदमी था, इसने पहले कभी भी उस आयरन मास्टर को नहीं देखा था। उसने पहले कभी भी इस आयरन मास्टर को नहीं देखा था। एंड डिड नॉट इवन नो व्हाट हिज नेम वाज। उसको तो ये भी नहीं पता था कि इस फैक्ट्री के मालिक का नाम क्या है, वह उसको नहीं जानता था। लेकिन उस आयरन मास्टर ने उसको कहा, अरे नील्स ओलोफ तुम, ये क्या हुलिया बना लिया तुमने। बट इट occurred to him that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance, लेकिन उसको इस बात का आभास हुआ कि यदि ये फैक्ट्री का मालिक मानता है कि मैं उसका पुराना जानकार हूं, पुराना उसका जानकार हूं, he might perhaps throw him a couple of kroner, तो हो सकता है कि वो उसको 2 करोनर भीख में दे दे। क्योंकि जानकारी का फर्क पड़ता है। जानकार जो होता है तो उसको थोड़ा फायदा पहुंचाने की कोशिश करता है हर आदमी। आपका भी कोई जानकार होगा तो आप उसको फायदा पहुंचाएंगे कहीं ना कहीं। तो उसने सोचा कि मैं तो इस आदमी को जानता नहीं, लेकिन जब चलाकर ये कह रहा है कि मैं इसका जानकार हूं, मैं इसका जानकार हूं, तो क्यों नहीं मैं इसका जानकार बनने का बहाना बना लूं। क्यों? क्योंकि अगर मैं ये मान लूंगा कि हाँ मैं इसका जानकार हूं, तो ये मेरे को क्या कह देगा, 1 करोनर देने के बजाय 2 करोनर दे देगा, यानी कि मेरे को भिक्षा डबल दे देगा। उसको लगा। Therefore he did not want to undeceive him at all once, इसलिए all at once, इसलिए वो बिल्कुल भी उसको इस बात का आभास नहीं करवाना चाहता था कि वह उसको नहीं जानता है। उसने एक थोड़ा सा भ्रम बना लिया अपना खुद का। वह उसको इस बात का आभास नहीं होने देना चाहता था कि वो उसको नहीं जानता है। और उसने क्या कहा, यस गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउनहिल विद मी, ही सेड। उसने कहा हाँ भगवान जानता है मेरे साथ चीजें बुरी हुई है, मतलब मेरी परिस्थितियां बुरी हुई है, भगवान ही जानता है। यू शुड नॉट हैव रिजाइन्ड फ्रॉम द रेजिमेंट, सेड द आयरन मास्टर। फिर उस फैक्ट्री के मालिक ने कहा कि यार तेरे को सेना से इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। ध्यान देना, तेरे को सेना से इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, कि तू जिस रेजिमेंट में था उस रेजिमेंट से तेरे को इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। यानी आयरन मास्टर ने उसको क्या बना दिया, एक सेना के अंदर काम करने वाला सैनिक बना दिया। सेड द आयरन मास्टर, दैट वाज द मिस्टेक, ये तेरी सबसे बड़ी गलती थी, तूने सेना में से इस्तीफा दे दिया। इफ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट द टाइम, आयरन मास्टर आगे कहता है यदि मैं उस समय तक सेवा में होता, सेना में होता। आयरन मास्टर भी पहले सेना के अंदर अधिकारी था। तो उस आयरन मास्टर ने कहा कि यदि जिस समय तूने इस्तीफा दिया उस समय तक मैं सेना में होता, इट नेवर वुड हैव हैपेंड, तो ऐसा कभी नहीं होता, मतलब मैं तेरे को इस्तीफा नहीं देने देता। नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी, वेल ठीक है, नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी, अब तू ऐसे कर मेरे साथ घर चल, अब तू ऐसे कर मेरे साथ घर चल। टू गो अलोंग अप टू द मैनोर हाउस। अब ध्यान देना, यहां से एक क्वेश्चन बनेगा जो पहले भी बोर्ड के एग्जाम में आया है। टू गो अलोंग अप टू द मैनोर हाउस, मैनोर हाउस का मतलब होता है बड़ा घर, महल जैसा बड़ा घर। एंड बी रिसीव्ड बाय द ओनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंट कॉमरेड, रेजिमेंटल कॉमरेड। उस व्यक्ति के साथ उसको बड़े घर में जाना और बड़े घर के मालिक के द्वारा उसका स्वागत एक सेना के साथी के रूप में करना, क्योंकि उसको सेना का साथी मान लिया उसने, सेना के साथी के रूप में उसका स्वागत करना।
However did not please the tramp. हालांकि इन दोनों चीजों ने भी ट्रैम्प को खुश नहीं किया। उस फैक्ट्री के मालिक का निमंत्रण सुनकर और एक सेना के साथी के रूप में उसका वहां स्वागत होगा, ये चीज जानकर भी वो जो घुमक्कड़ व्यक्ति था, वो जो चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति था, वो खुश नहीं हुआ। क्यों? क्वेश्चन ये बनेगा कि मतलब मैनोर घर का निमंत्रण मिलने के बाद भी वो व्यक्ति खुश क्यों नहीं हुआ। नो आई कुडंट थिंक ऑफ इट, ही सेड, लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड। बिल्कुल सावधान होते हुए उसने कहा, नहीं नहीं, इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था। आपके घर जाने के बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था। आपके घर में नहीं जाऊंगा। ही थॉट ऑफ 30 क्रोनर। देखिए खुशी क्यों नहीं हुई उसको, क्योंकि उसको अपने 30 क्रोनर याद आ रहे थे, जो 30 क्रोनर चुरा कर लेकर आया था ना उस वृद्ध व्यक्ति के। उन 30 क्रोनर के बारे में सोच रहा था। टू गो अप टू द मेनोर हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटरीली इनटू द लायंस डेन। क्योंकि उस आदमी के साथ चलाकर उसके बड़े घर में जाना अपने आप को शेर की गुफा में डालने जैसा था। भाई कोई व्यक्ति चलाकर शेर की गुफा में घुस जाएगा तो क्या होगा? उसकी मौत निश्चित है। उसने भी सोचा कि एक तो मैंने पैसे चुरा लिए, चुराए हुए पैसे मेरे पास मौजूद हैं, और ऐसे में इस आदमी के घर में चला जाऊंगा और बाहर जब पता चलेगा लोगों को कि किसी चूहेदानी बेचने वाले ने उसको लूट लिया, तो ये तो मेरे को वहीं दबोच लेंगे घर में ही। इसलिए उसके निमंत्रण से वो खुश नहीं हुआ। अब देखिए क्वेश्चन एक और होता है यहां, वाई डिड द रेड ट्रैप सेलर नॉट एक्सेप्ट आयरन मास्टर्स प्रपोजल ऑफ गोइंग टू मैनोर हाउस। चूहेदानी बेचने वाले व्यक्ति ने आयरन मास्टर का बड़े घर में जाने के निमंत्रण को स्वीकार क्यों नहीं किया? तो जवाब क्या होगा? बिकॉज द रेड ट्रैप सेलर हैड स्टोलन 30 क्रोनर फ्रॉम द हट ऑफ द ओल्ड मैन एंड he might easily be caught in the manor house। और मैनोर हाउस में उसको आसानी से पकड़ा जा सकता था। सो ही डिड नॉट एक्सेप्ट द प्रपोजल। इसलिए उसने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। He only wanted a chance to sleep here in the halls and then sneak away as inconspicuously as possible। वह तो सिर्फ ये चाहता था कि यहां भट्टी के पास में वो अपनी रात बिता ले, थोड़ी गर्माहट उसको मिल जाए, और फिर चुपचाप बिना किसी को पता चले मौका मिलते ही वहां से खिसक ले। स्नीक अवे का मतलब होता है चुपचाप वहां से खिसक लेना। द आयरन मास्टर assumed that he felt embarrassed because of his miserable clothing। जब उसने घर जाने के लिए मना किया तो आयरन मास्टर को लगा कि शायद इसको इसके फटे पुराने कपड़ों के कारण शर्म आ रही है। मतलब ये इसलिए घर नहीं चलना चाहता कि इसके कपड़े फटे पुराने हैं, और ऐसे में इसको लग रहा होगा कि वहां इसके घर के आदमी होंगे, वो मेरे को कैसा क्या क्या सोचेंगे मेरे बारे में। प्लीज डोंट थिंक दैट आई हैव सच ए फाइन होम दैट यू कैन नॉट शो योरसेल्फ देयर। उसने कहा आयरन मास्टर ने, कृपया ऐसा मत सोचिए कि मेरा घर कोई बहुत ही बड़ा शानो शौकत वाला घर है जिसमें तुम जा नहीं सकते हो। मेरा घर कोई बहुत बड़ा शानो शौकत वाला घर नहीं है जिसमें तुम इस भेष में नहीं जा सकते। तुम जा सकते हो। ही सेड, उसने कहा, एलिजाबेथ इज डेड एज यू मे ऑलरेडी हैव हियर्ड। देखो मैं तुम्हें बताता हूं, एलिजाबेथ तो पहले से ही मर गई, जिसके बारे में तो तुम जानते ही हो, क्योंकि जब तुम और मैं दोनों सेना में थे उसी समय मेरी पत्नी की डेथ हो गई थी। उसकी पत्नी का नाम था एलिजाबेथ। तो एलिजाबेथ के बारे में तो तुम्हें पता ही है, वो तो पहले ही मर गई थी। इसलिए तुम्हें लगे कि कहीं भाभी क्या कहेगी, तो भाभी तो कहने वाली है ही नहीं, वो तो परलोक सिधार गई।
माई बॉयज आर अब्रॉड, मेरे जो लड़के हैं दोनों वो विदेश रहते हैं। एंड देर इज नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ, और घर में मेरे और मेरी सबसे बड़ी लड़की के अलावा कोई नहीं है। भाई मेरे एक लड़की दो लड़के हैं, एक मेरी पत्नी, तो पत्नी तो स्वर्गवासी हो गई, मेरे दोनों लड़के हैं वो विदेश रहते हैं। अब मेरे घर में मेरे और मेरी बड़ी लड़की जो है लड़की है उसके अलावा कोई नहीं है। We were just saying that it was too bad we didn't have any company for Christmas. आपको एक बात अच्छी तरीके से पता है कि जब रेड ट्रैप सेलर वहां गया था तो वो क्रिसमस के पहली रात थी, क्रिसमस के पहली रात। तो उसने कहा कि देखो आज हमें बहुत बुरा लगता है। बहुत बुरा क्यों लगता है? क्योंकि आज क्रिसमस के अवसर पर हमारा साथ देने वाला कोई नहीं है। मेरी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं है, मेरे बेटे विदेश में हैं और मेरी बेटी अकेले हैं और क्रिसमस का त्योहार है। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम हमारे साथ चलो, हमारी कंपनी बनो। नाउ कम अलोंग विद मी एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर अ लिटिल फास्टर। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ चलो और जो क्रिसमस के अवसर पर भोजन बनाया है उस भोजन को हमारे साथ मिलकर थोड़ा जल्दी खत्म करने में हमारी सहायता करो। यानी कि तुम हमारे साथ क्रिसमस के अवसर पर बैठकर खाना खाओ ताकि हमें भी क्या महसूस हो, हमें भी तुम्हारी कंपनी मिल सके। बट द स्ट्रेंजर सेड नो एंड अगेन नो। लेकिन उस अजनबी ने नहीं कहा, नहीं कहा और एक बार फिर उसने नहीं कहा। उसने कहा कि घर तो नहीं जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे घर तो नहीं जाऊंगा। एंड द आयरन मास्टर सा दैट ही मस्ट गिव इन। बेटा गिव इन एक फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब होता है हार मान लेना। तो आयरन मास्टर ने सोचा कि शायद वह हार मान चुका था, मतलब वह उसको मनाने में नाकाम रहा। इट लुक्स एज दो कैप्टन वॉन स्टाइल preferred to stay with you tonight, Saint Johnston, he said to the master blacksmith. फिर बाद में उसने उस लोहार को कहा, क्या कहा कि ये देख लो कि कैप्टन वॉन स्टाइल खुद आज तुम्हारे साथ यहां रह रहे हैं। यानी कि उस एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि उस फैक्ट्री के मालिक ने उस चूहेदानी बेचने वाले व्यक्ति को क्या समझा था? कैप्टन वॉन स्टाइल। उसने उसको कैप्टन वॉन स्टाइल समझ लिया था। ही सेड द मास्टर ब्लैक स्मिथ, उसने ब्लैक स्मिथ से ये कहा कि आज तुम्हारा सौभाग्य है, अच्छी बात है कि कैप्टन वॉन स्टाइल खुद चलाकर तुम्हारे साथ यहां फैक्ट्री में रह रहे हैं। एंड टर्न्ड ऑन हिज हील, और ये कहकर वो वहां से मुड़ गया। बट ही लाफ्ड टू हिमसेल्फ एट ही वेंट अवे। लेकिन जैसे ही वो वापस जा रहा था तो वापस जाते समय वो मुस्कुरा गया। कौन कौन मुस्कुरा गया? आयरन मास्टर। उसने ये तो कह दिया कि तुम बड़े सौभाग्यशाली हो कि आज कैप्टन वॉन स्टाइल खुद तुम्हारे साथ यहां रह रहे हैं। ये कहकर वो मुड़ गया और मुड़ते समय वो थोड़ा सा मुस्कुरा गया। अब आदमी कुछ कहकर मुस्कुराता है, इसका मतलब कि कुछ ना कुछ राज है। तो वो वापस घूम गया और मुस्कुरा गया। Who knew him understood very well that he had not said at his last word. लोहार भी उसको बहुत अच्छी तरीके से जानता था, आयरन मास्टर को। इसलिए वो उसकी मुस्कुराहट को देखकर समझ गया कि अभी इसने अपने अंतिम शब्द नहीं कहे, मतलब अभी और भी कुछ होना बाकी है। It was not more than half an hour before they heard the sound of carriage wheels outside the forge. अभी उस आयरन मास्टर को गए हुए लगभग आधा घंटा ही हुआ होगा कि आधे घंटे के अंदर ही फौज के बाहर की तरफ घोड़ा गाड़ी की उन्होंने आवाज सुनी। उस समय बग्गी चलती थी, बग्गी घोड़ा गाड़ी जिसे अपन कहते हैं। तो
थोड़ी देर बाद में उसके जाने के आधा घंटा भी नहीं हुआ था कि आधे घंटे के पीरियड के अंदर ही बाहर घोड़ा गाड़ी की आवाज आई एंड न्यू गेस्ट कैम इन, और एक नया मेहमान उस घोड़े गाड़ी से उतरकर फॉर्स के अंदर आया। बट दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर, लेकिन अब की बार फॉर्ज में आने वाला आयरन मास्टर नहीं था। आयरन मास्टर तो चला ही गया था। अब की बार एक नया व्यक्ति अंदर आया। ही हैड सेंट हिज डॉटर, उसने अपनी लड़की को भेजा था। ध्यान देना, एक क्वेश्चन बनेगा कि व्हाई डिड आयरन मास्टर सेंड हिज डॉटर टू ब्रिंग द रेड ट्रैप सेलर एट होम, यानी कि उस चूहेदानी बेचने वाले व्यक्ति को घर लाने के लिए उसने अपनी लड़की को क्यों भेजा। इसका जवाब आपको आगे की 3 लाइन में मिलेगा। 3 लाइन में नहीं, इसी लाइन में। होपिंग, ये मानते हुए, ये समझते हुए, इसी आशा के साथ उसने भेजा that she would have better power of persuasion than he himself। उसने ये समझकर उस लड़की को भेजा कि उसमें मनाने की क्षमता उससे ज्यादा है। पर्सुएशन पावर का मतलब होता है किसी को राजी करने की ताकत, किसी को मनाने की शक्ति। कि उसको लगा कि शायद उसकी लड़की में उससे ज्यादा राजी करने की ताकत है, राजी करने की शक्ति है, मनाने की शक्ति है। ये समझते हुए उसने अपनी लड़की को भेज दिया। कहने का मतलब वो वहां से घर गया होगा। घर जाकर उसने लड़की को बताया कि बेटा, मेरा एक सेना में साथी था, बहुत बदतर कंडीशन में है, अपने फौज में रुका हुआ है, मैं उसको घर लाना चाहता था, लेकिन उसने मेरा एक्सेप्टेंस नहीं माना, इनविटेशन नहीं माना, तुम ले आओ उसको घर। ये सोचकर कि ये लड़की उसको मना लाएगी, उसने उसको भेज दिया। सी एंटर्ड फॉलोड बाय ए वैलेट, लड़की ने फौज में प्रवेश किया, उसके पीछे पीछे उसका नौकर था। वैलेट का मतलब यह नौकर से है। कैरिंग ऑन हिज आर्म ए बिग फर कोट, और जो नौकर था उस नौकर के हाथ में एक बड़ा सा फर कोट था। फर कोट जानते हैं आप? जानते हैं फर कोट क्या होता है? एक आपने कोई, आजकल ये लड़कियां लड़के बहुत सारे ऐसे कपड़े पहनते हैं जिनके ऊपर बाल से लगे रहते हैं ऊपर, जैसे कपड़ा होता है उस कपड़े के फर लगे रहते हैं ऊपर, बाल से रुए लगे रहते हैं, उसे कहते हैं फर। तो एक वो रुएदार कोट उसके हाथ में था। शी वॉज नॉट एट ऑल प्रीटी, ध्यान देना, जब एडला का कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे उसकी लड़की का, तो उसकी चारित्रिक विशेषताएं आएगी। वह लड़की बहुत ज्यादा सुंदर नहीं थी, बट सिम्ड मोडेस्ट एंड क्वाइट शाय, लेकिन वो लड़की बड़ी विनम्र और शर्मीली थी। इन द फोर्च एवरीथिंग, इसको यही अंडरलाइन कर लो बेटा, सहायता की। फिर अपन इसको आगे देखेंगे और इसके क्वेश्चन लिखो। Why did the red trap seller not want and deceive the iron master all at once? यानी कि वह उस चूहेदानी बेचने वाला जो व्यक्ति था, वह आयरन मास्टर को तुरंत अनडिसीव क्यों नहीं करना चाहता। अनडिसीव करने का मतलब उसका भ्रम दूर क्यों नहीं करना चाहता था। क्यों नहीं चाहता था उसको ये कहना कि वह उसका जानकार नहीं है। जवाब मैंने आपको बताया था, उसने सोचा कि शायद
जानकारी का फायदा मिल जाएगा और ये मेरे को 2 करोनर दे देगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाई डिड द red trap seller not accept iron masters invitation of going to manor house। चूहेदानी बेचने वाले व्यक्ति ने आयरन मास्टर का मैनोर हाउस जाने का जो निमंत्रण था उसको स्वीकार क्यों नहीं किया? क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डिड आयरन मास्टर send his daughter Adela to bring एक वर्ड है इसमें ट्रैम्प, TRM, टू मैनोर हाउस। आयरन मास्टर ने अपनी लड़की को, उस ट्रैम्प को अपने घर लाने के लिए क्यों भेजा? What do you know about एडला? तुम एडला के बारे में क्या जानते हो? तो आपको ये बताना है कि एडला जो थी वह प्रीटी नहीं थी, ज्यादा सुंदर नहीं थी, लेकिन वो मॉडेस्ट और क्या थी? साई थी, और वो आयरन मास्टर की लड़की थी। एक क्वेश्चन और दे दूं मैं इसमें आपको और उसका जवाब भी बता देता हूं। व्हाई डिड द आयरन मास्टर want to take the red trap seller to manor house? आयरन मास्टर
उस चूहेदानी बेचने वाले व्यक्ति को अपने घर क्यों ले जाना चाहता था, मैनोर हाउस क्यों ले जाना चाहता था? इसका जवाब सुन लो एक बार, देखो जवाब क्या होगा। द आयरन मास्टर रिकॉग्नाइज्ड या आइडेंटिफाइड द रेड ट्रैप सेलर is his old regimental comrade and he was a kind man. He wanted to do something good for him so that he could lead his life smoothly. उसने उसको अपने पुराने सेना के साथी के रूप में पहचाना था और वह एक दयालु आदमी था, वह उसके साथ कुछ अच्छा करना चाहता था ताकि वह उसका जीवन अच्छी तरीके से बिता ले। सो ही वांटेड टू टेक हिम टू मैनोर हाउस, इसलिए वह उसको मैनोर हाउस ले जाना चाहता था। ठीक है बेटा, सबसे पहले तुम इसका एक स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, टेक ए स्क्रीनशॉट, टेक ए स्क्रीनशॉट बेटा। अब 10th क्लास की प्रीवियस बुक, टेल मी हैव यू डन और नॉट? ठीक है, क्वेश्चन के आंसर साथ साथ करते रहना। Thanks a lot to all of you for joining the meeting. See you tomorrow.